तो हम लोग देखने जा रहे हैं जेई मेंस 2025 में आया हुआ क्वेश्चन। इसमें क्या कर रहा है कि जो एफ एक्स है वो है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी आर इक्वल्स टू जीरो से एन तक। ऊपर लिखा हुआ है टेन एक्स डिवाइडेड बाई टू आर पर प्लस वन प्लस टेन क्यूब एक्स बाई टू आर प्लस वन वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आर प्लस वन। ये क्या कह रहा है इसको जरा देखते हैं। पहले करना क्या है कि जैसे अगर हम एफ एक्स की तरफ चलते हैं, एफ एक्स कह रहा है कि लिमिट है एन टेंस टू इन्फिनिटी और समेशन देके रखा है आर इक्वल्स टू जीरो से एन तक। ऊपर वाले टर्म में मेरे ख्याल से टेन कॉमन आ सकता है। टेन एक्स बाई टू पावर आर प्लस वन को हम कॉमन ले सकते हैं। उससे हमारे पास क्या बच रहा है? बच रहा है वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई, इसको ऐसा कर लेते हैं, वन माइनस टेन स्क्वायर, ये हो जाएगा एक्स बाई टू पावर आर प्लस क्या, वन। ये कुछ ऐसा बच रहा है। हमें पता है कि cos टू थीटा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वन माइनस क्या, टेन स्क्वायर थीटा बाय वन प्लस क्या, टेन स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है इसका। तो करना क्या है कि जैसे लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, ये हो गया समेशन आर इक्वल्स टू जीरो से कहाँ तक, एन तक। ये हो गया टेन एक्स बाई टू आर प्लस वन। यहाँ पे देखिए ये इसका जस्ट उल्टा है। इट मीन्स कॉस टू थीटा तो होगा लेकिन नीचे होगा। इट मीन्स वन बाई टू कॉस थीटा का वैल्यू पुट कर ले तो थीटा का हो जाएगा एक्स बाई टू पावर आर प्लस वन। तो टू थीटा करने से वो कितना हो जाएगा, एक्स बाई टू पावर क्या, आर। ना लिमिट एन टेंस टू क्या हो गया, इन्फिनिटी। तो यहाँ से आर इक्वल्स टू जीरो से कहाँ तक चलेंगे हम लोग, एन तक। टेन का जो वैल्यू उसको साइन बाई कॉस लिख सकते हैं, साइन एक्स पावर टू आर प्लस वन डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा क्या, कॉस एक्स बाई टू आर प्लस वन इंटू कॉस एक्स बाई क्या, टू आर। हमेशा इस चीज का ध्यान रखें कि अगर नीचे दोनों कॉस या दोनों साइन हो तो ऊपर साइन बचे तो अच्छा है, एक साइन एक कॉस हो तो ऊपर में कॉस बचे तो अच्छा है। क्यों? अगले स्टेप में हमें समझ में आएगा। लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी है, समेशन आर इक्वल्स टू जीरो से कहाँ तक, एन तक। इन दोनों एंगल का जो डिफरेंस है यही ऊपर में है। ये एंगल जो हम लोग का है इसका टू टाइम्स एंगल ये है। तो क्या हम ऊपर में लिख सकते हैं इस तरह से, साइन एक्स बाई टू आर माइनस एक्स बाई टू पावर आर प्लस क्या, वन डिवाइडेड बाई, नीचे का टर्म कितना है, कॉस एक्स बाई टू पावर आर प्लस वन इंटू कॉस एक्स बाई टू पावर क्या है, आर। अब यहाँ पे देखते हैं कि इसको क्या कर सकते हैं। ये दिया हुआ है लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, समेशन है आर इक्वल्स टू जीरो से एन तक। इसे डिफरेंस मेथड पे लेके जाना होगा। ऊपर साइन का फॉर्मूला यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए, इसके साथ होगा साइन बी, ये आर प्लस वन होगा। और ये पूरे टर्म को डिवाइड कर रहा है क्या, ये समेशन पूरे में लीजिए, इसको कुछ ऐसा कर लिया जाए ज्यादा अच्छा रहेगा। कॉस एक्स बाई टू पावर आर प्लस क्या होगा, वन इंटू कॉस एक्स टू पावर क्या हो जाएगा, आर। इसको ऐसा कर लेते हैं। अब क्या है ये, ध्यान से देखें हम लोग। तो ये हो जाएगा लिमिट एन टेंस टू इंफिनिटी, समेशन ले लीजिए आर इक्वल्स टू जीरो से लेके एन तक। पहले टर्म को डिवाइड करेंगे नीचे से तो ये कॉस वाला टर्म कट जाएगा, बचेगा साइन ऑफ दिस कॉस ऑफ दिस। इट बिकम्स कितना, टेन एक्स बाई टू पावर आर माइनस, यहाँ चलेंगे तो हमारा कट जाएगा टर्म कॉस दिस तो बचेगा साइन बाई कॉस ऑफ दिस एंगल एक्स बाई टू पावर आर प्लस क्या, वन। अब देखिए अगर ये एफ आर है तो क्या है, एफ आर प्लस वन। तो हम डिफरेंस मेथड यूज कर सकते हैं। उस चीज को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ टर्म लिख लेते हैं। लेट सपोज अगर हम जीरो पुट करें तो कितना होगा, टेन एक्स माइनस टेन एक्स बाई टू
अगर हम पुट करें 1 तब क्या होगा, 10x/2 माइनस 10x/2 का स्क्वायर। सिमिलर तरीके से 3 पुट कर लेते हैं, 10x, और यहाँ पे 0 1 और 2 पुट कर लेते हैं तो 2 का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा, 10 ऑफ x/2 का क्या होगा, ये क्यूब। हमने 3 टर्म लिखा तो हमें समझ में आ रहा है। ये करते करते हम लास्ट टर्म में लिखेंगे जो किसके करस्पॉन्डिंग होगा, n के करस्पॉन्डिंग, तो वो कितना देगा, 10x/2n माइनस 10x क्या होगा, 2n+1। पहला 2 टर्म में देखते हैं तो डिफरेंस मेथड में हमेशा सीक्वेंस समझने की जरूरत है। इसको करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, तो हमें दिख रहा है कि फर्स्ट का पॉजिटिव लास्ट का नेगेटिव बच रहा है, ये इस तरह से कटता चला जाएगा। और हमें केवल क्या बचेगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये होगा 10x माइनस 10, ये होगा x, और यहाँ होगा 2 टू द पावर n प्लस क्या, 1। n जा रहा है इन्फिनिटी की तरफ, तो ये टर्म हो गया इन्फिनिटी, समथिंग बाई इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। तो ये ओवरऑल जो टेंड करेगा वो 0 को अप्रोच करेगा। तो बेसिकली हमें क्या बच जाएगा, 10x, और ये किसके बराबर है, यही हमारा है f(x). इट मीन्स f(x) कुछ और नहीं है बल्कि क्या है, 10x। देन क्वेश्चन क्या कहता है कि लिमिट x टेंस टू 0 निकालना है। अगर ऐसा, अब देखेंगे यहाँ पे कहता है लिमिट x टेंस टू 0, ये इजी सा लिमिट है, e⁻x हो गया माइनस f(x) क्या लिखेंगे, क्या, 10x डिवाइडेड बाई x - 10x। ऐसे केस में ये देखिए 0 अप्रोच कीजिए तो 1 - 1 0। और ये हिंट करता है, x - 10x आपको दिख रहा होगा, ये हिंट करता है कि आप ऊपर से e⁻10x कॉमन कर लीजिए। कॉमन करने से क्या होगा, इसमें डिवाइड होगा तो पावर सब्सट्रैक्ट कर जाएगा, x माइनस क्या हो जाएगा, 10x, माइनस क्या हो जाएगा, 1, डिवाइडेड बाय क्या, x माइनस क्या होगा, 10x। अब गौर से देखिए, जिसके लिए ऊपर 0 उसी के लिए क्या हो गया, नीचे 0, तो ये फॉर्म यूज हो गया, e⁻0/0 सेम फॉर्म के लिए। तो कितना हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा, सेम फॉर्म के लिए हम लोग यूज कर रहे हैं, तो e⁻0/0 ये क्या दे देगा, ये दे देगा हमें 1, ये दे दिया 1, बचा क्या, e⁻10x, x टेंस टू 0 करने पे ये क्या होगा, e⁻0 दैट इज 1। ओवरऑल कितना हो जाएगा, 1। इसका मतलब इसका सेंस क्या होगा, 1। इसमें इंपॉर्टेंट बात ये थी कि इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय हमें डिफरेंस मेथड का यूज करना था। उसमें ध्यान देना है कि नीचे दोनों कॉस ऊपर साइन का टर्म आना चाहिए, और एक साइन एक कॉस ऊपर कॉस का टर्म, दोनों साइन, तब भी ऊपर में साइन का टर्म रहना चाहिए। इसके बाद हमने डिफरेंस मेथड से फंक्शन फाइंड किया तो हमें मिला 10x, और ये हमारा इजी सा लिमिट था, इसको कैलकुलेट कर लिया, हमें मिल गया क्या, 1। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1।